नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जब भी आप अपनी कार को स्टार्ट करते हैं, घर से निकलते हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि आपकी कार के किसी भी टायर में प्रेशर कम है, हवा कम है, तो आपको वो कैसे पता चले। या तो आप तो अगर वो ज़्यादा ही कम है तो आप देख के बता सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो वो कैसे पता करते हैं। आप एक बार या तो फिर टायर का प्रेशर चेक करवाओगे, तब आपको पता चलता है कि हाँ कितना ही उसका प्रेशर, कितने पॉइंट वो कम है। तो उसी चीज़ के बारे में आज एक ये वीडियो है। तो एक ऐसा गैजेट है जो मैं अपनी कार के अंदर लगवाऊंगा, तो वो कैसे हमारे टायर के प्रेशर को बताता है, उसी के बारे में आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आपको नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और साथ में आपको एक बेल आइकन भी नज़र आएगा, प्लीज़ उस बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, जिस गैजेट की मैं बात कर रहा हूँ वो है ये एक TPMS जो गैजेट है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके थ्रू ही हम अपनी कार के प्रेशर को हमारे चेक कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर है क्या, वो जो हमें ये सब करने के लिए हमें इस बॉक्स के अंदर दिया गया है कि कैसे हमारे टायर के प्रेशर को हम मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि हमारे किस टायर में कम है प्रेशर। तो सबसे अगर बात करें, इस बॉक्स के अंदर हमें दिया गया है एक ये स्क्रीन दी गई है। ये स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन का मैं आपको बता दूं, इस स्क्रीन के अंदर ही हमें बताया जाएगा कि कैसे हमारी किस टायर के अंदर कितना प्रेशर है। हमारे चारों टायरों के बारे में इस स्क्रीन के अंदर बताया जाएगा। कुछ पेपर दिए गए हैं, वो पेपर के जैसे हमें कैसे इंस्टॉल करवानी है, क्या है इस सिस्टम, ये सब हम इन पेपरों के अंदर हमें बताया गया है। सबसे पहले अगर स्क्रीन की बात करूं, स्क्रीन के अंदर यहाँ पे हम इसको चार्ज कर सकते हैं। स्क्रीन को यहाँ पे सॉकेट दिया गया, आप देख सकते हैं चार्जिंग के लिए। और दूसरी बात, हम इसे बार बार चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको हम अपने विंड स्क्रीन पे लगा देंगे तो ये सोलर का दिया गया है इसके अंदर, हम इसको सोलर के थ्रू भी हम इसको चार्ज कर सकते हैं। हमें बार बार इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। ये चार्जिंग सॉकेट इसलिए दिया गया है कि कई बार हमारी कार है ज़्यादा दिन तक खड़ी रही तो उसके बाद ये डाउन हो जाती है इसकी बैटरी, तो इसको हम अपने USB चार्जर के द्वारा ही हम इसको चार्ज कर सकते हैं। बात करें स्क्रीन की, इसके अंदर ये दो बटन दिए गए हैं। एक इसका पावर बटन है और दूसरा सेटिंग के लिए बटन दिया गया है। पावर बटन को अगर हम ऑन करेंगे, देखिए ऐसे बीप करेगा, ये अभी ऑन होने लग गया है। ये देखिए आपको शो हो रहा होगा, ये हम एक कार की इसके अंदर पिक्चर दी गई है और ये चारों प्रेशर, अभी प्रेशर ये 000 शो कर रहा है क्योंकि अभी मैंने सेंसर इसके इंस्टॉल नहीं करवाए हैं। इसके अंदर हम इसको सेटिंग कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। एक बार इसको पूरी तरह से इसको इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको पूरी तरह बता दूँगा कि हाँ कैसे इसके अंदर कौन कौन सी सेटिंग की जाती है, वो सब इस बटन के बारे में मैं आपको बताऊँगा। देखिए बैटरी अभी इसकी फुल है, मैंने इसको चार्ज कर लिया था। अभी मैं इसको स्विच ऑफ कर देता हूं, आपको सेंसर दिखा देता हूं कि कैसे हैं वो सेंसर। ये पावर ऑफ हो गया। उसके बाद ये देखिए, ये है वो सेंसर। ऐसे 4 सेंसर हैं जो हमें इस बॉक्स के अंदर मिलेंगे। वो चारों टायरों के लिए हमें सेंसर मिलेंगे। ये चारों सेंसर हैं जो ट्यूबलेस टायर के लिए होते हैं। अगर ट्यूब वाले टायर होते हैं उनके लिए दूसरे सेंसर होते हैं, वो ऊपर लग जाते हैं हमारी नोब के ऊपर, लेकिन ये है ट्यूबलेस टायर के लिए। ट्यूबलेस टायरों को पूरी तरह से निकाल के उसके बाद इसको इंस्टॉल किया जाता है। वो मैं आगे आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि कैसे उसको इंस्टॉल किया जाता है। वो सब मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। आपको स्क्रीन का भी दिखाऊंगा कि कैसे स्क्रीन को लगाया जाता है और उसके अंदर क्या क्या सेटिंग, और इनको कैसे इसके साथ पेयर किया जाता है। पेयर करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे देखिए आपको फ्रंट FL लिखा हुआ तो फ्रंट लेफ्ट का है, और यहाँ पे देखिए RR लिखा हुआ है तो राइट रियर का है। मतलब ऐसे ही सभी के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रंट राइट का है, जैसे ये फ्रंट राइट का है, तो ऐसे ही सभी के ऊपर लिखा हुआ है कौन सा सिस्टम कहाँ पे लगाना है, उसको कैसे हम पेयर कर सकते हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। होता क्या है इस टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर, ये जो सेंसर है ये हमारे टायर के अंदर लगता है। जब हम टायर के अंदर हवा डालते हैं तो ये इसको मॉनिटर करता है कि कैसे कितनी हवा हमारे टायर के अंदर डाली गई है, कितने पॉइंट डाली गई है। तो वो इसका जो है वो इस स्क्रीन तक उसको पहुंचाता है कि हाँ आपके टायर के अंदर इतनी हवा हो चुकी है। तो उसके बाद हम देख सकते हैं, अगर कम होगी तो ये भी यही पहुँचाएगा इस स्क्रीन के अंदर कि हाँ आपके टायर के अंदर हवा कम हो गई है, तो हम उसको पूरी तरह से पूरी कर सकते हैं हवा को। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं इस वीडियो के अंदर कैसे मैं इसको इंस्टॉल करवाता हूं और कैसे ये काम करता है, कैसे इसकी सेटिंग होती है, और बाद में मैं आपको इसका प्राइस भी बताऊंगा कि कितने प्राइस का ये सिस्टम मुझको मिला है।
दोस्तों सबसे पहले जब आपको सेंसर इंस्टॉल करवाने हों तो एक प्रोफेशनल के पास ही जाएं, जो प्रोफेशनल टायर हो, चेंज करने वाला हो, उसके पास जाएं, तो वहीं से आप ये अच्छी तरह से इंस्टॉल करवा सकते हैं। देखिए सबसे पहले टायरों को खोला जा रहा है। टायरों को खोलने के बाद इन टायरों के अंदर वो सेंसर लगाए जाएंगे। अभी टायरों के अंदर ले जाके इनको अलॉय व्हील से अलग कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे इनको अलग कर दिया गया है टायरों को, और इनको अब टायर को उतार के अलॉय व्हील से, तो इनके ऊपर जो इसकी टैब है जो पहले आती है उसको उतार दिया जाएगा। उस टैब को खोलने के बाद ही यहाँ पे जो वो सेंसर हैं वो लगाए जाएंगे, क्योंकि उन सेंसरों के ऊपर भी वो टैब है वो लगी होती है। देखिए ये वाली टैब है जो इसके साथ पहले आती है, उसको उतार दिया जाएगा। अभी उसको उतारा जा रहा है, देखिए कट किया जा रहा है, वो ऐसे नहीं उतरेगी, तो उसको काट दिया जाएगा और काटने के बाद उसको उतार दिया जाएगा। काटने के बाद वो कुछ ऐसी है, देखो उसका 2 टुकड़े कर दिए गए हैं, वो अलग कर दी गई है। और ये वाला है जो वो टैब वो लगा दी जाएगी। इसके नीचे आप देख सकते हैं वो सेंसर है और ऊपर वो टैब है। टैब के ऊपर वाली कैप है, पहले उसको खोल दिया जाएगा, और नीचे एक उसके नट होता है उसको खोल दिया जाएगा, उसको टाइट करने के जो वो काम आता है। ऐसी है वो कुछ ये टैब और सेंसर। अब देखिए उस टैब और सेंसर दोनों को फिट किया जा रहा है, दोनों को फिट कर दिया जाएगा। फिट करने के बाद कुछ ऐसा वो आपको नज़र आ जाएगा। अब ये टायर को ऐसे दोबारा से फिर फिट कर दिया जाएगा और इसके अंदर हवा डाली जाएगी। ये सेम प्रोसीजर सभी टायरों के साथ किया जाएगा। देखिए हवा डालने के बाद आप देख सकते हैं राइट साइड में ऊपर की तरफ ये 8 PSI इसके अंदर हवा डाल दी गई है, हवा डाली जा रही है, तो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए मतलब कि सेंसर हमारा काम कर रहा है। तो ये हवा डालने के बाद फिर उसके बाद जो दूसरा काम है वो होता है इसके बैलेंसिंग का। जी हाँ, बैलेंसिंग करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंसिंग करने के बाद ही यहाँ पे, क्योंकि सेंसर का वेट बढ़ जाता है थोड़ा सा, तो उस वजह से वेट भी लगाया जाएगा। फिर उसके बाद टायरों को फिट कर दिया जाएगा। टायरों को फिट करने के बाद उसके बाद इनके अंदर पूरी हवा डाली जाएगी, पूरी इनकी हवा कर दी जाएगी। और हवा पूरी करने के बाद देखिए यहाँ पे इनकी अंदर टायरों के अंदर सभी के अंदर हवा पूरी कर दी जाएगी। इसको कैसे सेट किया जाता है, हवा के कितनी हमें इसके अंदर हवा डालनी है, कितना प्रेशर रखना है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि कैसे इसको सेट किया जाता है। अभी देखिए आपको 2 टायरों के अंदर पूरी हवा दिख रही होगी, 35 ऐसे ही सभी में पूरी कर दी जाएगी। हवा पूरी होने के बाद दो तीसरा काम होता है, वो होता है इसके अंदर इसकी जो है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम टायर को चेंज करवाते हैं, जब भी रोटेट करवाते हैं, अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है, तो उसके बाद अलाइनमेंट करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अलाइनमेंट भी हो चुकी है और इसके अंदर प्रेशर भी सभी का पूरा कर दिया गया है। प्रेशर भी 35 किया है, या थोड़ा बहुत ऊपर हो जाए तो मैं आगे आपको बताऊँगा। दोस्तों इंस्टॉलेशन हो चुकी है इसकी। अभी मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बता देता हूँ कि कैसे इसको कनेक्ट करना है, कैसे पेयर करना है। अगर पेयर की बात करूँ तो ये पेयर ऑटोमेटिक पहले से ही होता है, इसके अंदर पेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इसको स्विच ऑन करेंगे, ये बटन है इसका स्विच ऑन करेंगे, जैसे अभी आप देखिए इसके अंदर ये प्रेशर बता रहा है हमारा 37, 35, 36 ये इसका प्रेशर है। तो अभी मैं फ़ीचर्स की बात करूँ, प्रेशर को सेट कैसे करना है। अब इसके अंदर देखिए आपको ये बटन दिखाई दे देंगे 2, पावर ऑन का, एक ये है सेट का। ये पावर का बटन है, सेट को हमें प्रेस करके रखना है। जैसे इसको प्रेस करिए यूनिट सेटिंग। यूनिट सेटिंग में क्या होता है, ओके करने के लिए हमें ये पावर वाला बटन दबाना है। इसको यहाँ पे यूनिट सेटिंग, यहाँ पे यूनिट हम सेट कर सकते हैं BAR, KPEA, PSI। तो इंडिया के अंदर PSI जैसे हम यूज़ करते हैं तो PSI पे इसको सेट कर देंगे। और उसके बाद होता है यूनिट ऑफ टेम्परेचर, वो हम डिग्री सेल्सियस पे इसको सेट किया हुआ है तो उस पर सेट कर देंगे। उसके बाद आता है थ्रेशोल्ड ऑफ प्रेशर। थ्रेशोल्ड ऑफ प्रेशर जैसे कि हमें प्रेशर कहाँ तक सेट करना है, जैसे हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे लो प्रेशर ऑफ फ्रंट टायर, तो मैंने 32 पे सेट किया और जब ये 32 से नीचे आएगा तो ये बीप करेगा और रेड कलर हमें शो करेगा और बीप करेगा अगर ये 32 से नीचे आएगा। और हाई प्रेशर जब 40 से ऊपर चला जाएगा तब ये बीप करेगा। तो अभी 32 है तो ये 32 और 40 के बीच में ही रहेगा, तो कोई हमें शो नहीं है। जैसे ये देखिए अभी इसको हम प्रेस करके रखेंगे तो आगे आपको मैं बताता हूँ। अभी ये थ्रेशोल्ड, तो उसके बाद होता है जैसे मैंने हाई प्रेशर 40 पे और लो प्रेशर 32 पे सेट किया हुआ है। ऐसे ही फ्रंट का रियर का भी मैंने ऐसे ही सेट किया हुआ है। उसके बाद आता है थ्रेशोल्ड ऑफ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर जैसे मैंने इसका सेट किया हुआ है ये 70 पे, ये चीज़ कर सकते हैं। आगे मैच कोडिंग। मैच कोडिंग में क्या होता है कि हमें जैसे कि
अपने इसकी जो इसके कोड होते हैं वो ऐसे ही इनको मैच कर सकते हैं, अपने जो सेंसर हैं उनके साथ कर सकते हैं। जैसे हमें टायर चेंज करना है, फ्रंट वाले बैक में चले गए और बैक वाले फ्रंट में, उनको हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं दोबारा से अगर हमें करना हो। एक्सचेंज टायर पोजीशन, टायर की पोजीशन चेंज करने के लिए। और उसके बाद होता है रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, हम इसको डिफ़ॉल्ट पे सेट कर सकते हैं। आगे बात आती है इसको हम सोलर पे कब ये चार्ज होता है। जैसे हम आपको इसको इंस्टॉल करें कहीं भी, यहाँ पे स्क्रीन पे लगाएंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पे एक निशान शो कर रहा होगा ऊपर, ये देखिए येलो कलर का, तो ये है इसका सोलर पे अभी ये चार्ज होने लग गया। अगर इसको नीचे उतारेंगे तो वो निशान चला जाएगा, देखिए अभी वो चला गया है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे इसको लगाऊंगा, यहाँ पे इसको लगा दूंगा। उसके बाद ये यहाँ पे इसको लगा दूंगा तो यहाँ भी ये सोलर पे चार्ज होता रहेगा। देखिए ये देखिए सोलर का निशान आ गया। तो इसको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए पीछे 3M टेप दी गई है, इसको मैं उतार देता हूँ और उसके बाद लगाता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है, आप देख सकते हैं इस पे मैंने लगा दिया इसको, और यहाँ पे अभी इसकी चार्जिंग शुरू हो चुकी है। अगर इसको पावर ऑफ करना है या देखना है, जैसे अब थोड़ी देर के बाद ये अपने आप स्लिप हो जाएगा, मतलब कि इसकी लाइट बंद हो जाएगी। अगर इसको ऑन करना है तो नीचे एक बटन है, उसको दबाएंगे तो ऐसे ही ये देखिए ये ऑन हो गया। तो ये है इसके फीचर, आपने देख लिया, प्रेशर आपने देख लिया, तो ये सब था, इसका इंस्टॉलेशन आपने देख ली। अभी बात करते हैं इसकी प्राइस की और ये कैसा इसका एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों अभी आपने देखा इसके अंदर कैसे मैंने इसकी इंस्टॉलेशन करवाई है, इसके फीचर्स के बारे में बताया आपको कि कैसे इसको पेयर करना है और कैसे इसका प्रेशर सेट करना है, कैसे टेम्परेचर सेट करना है और कैसे इसकी पोजीशन करनी है। पोजीशन भी हम सेट कर सकते हैं, कई बार जैसे हम रोटेट करवाएंगे अपनी कार की तो टायर आगे वाले पीछे चले गए तो उसके बाद हम इसकी कोड मैचिंग करके तो दोबारा से इनको सेट कर सकते हैं। जैसे फ्रंट में वही शो करेगा हमें, अगर रियर वाले टायर फ्रंट में चले गए तो ऐसे जो पहले से कंपनी की तरफ से आते हैं वो FL और FR ऐसे लिखे हुए आते हैं, लेफ़्ट और राइट का, तो सब चीज़ें लिखी हुई आपको आएंगी, साथ में पेयर किया हुआ होगा, तो आप वैसे ही लगवाएं, दोबारा कोड मैचिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो रही बात इसकी, अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस मेरे को इसका लगभग पड़ा था 4700 रुपये में। ये मेरे पास पहुंचा था 4700 रुपये में, मेरे पास डिलीवरी चार्जेस के साथ ये मेरे घर पे इसको डिलीवर किया गया था। अगर बात करें तो आपने देखा कि जब इसको लगवाएं, इसके सेंसर को लगवाएं, तो आपको ज़रूरी है कि आप इसके अलाइनमेंट और बैलेंसिंग ज़रूर करवाएं अपने टायर की, तो वो थोड़ी उसमें फ़र्क आ जाता है, तो उसके लिए वो ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आपको मैंने दिखा दी कि कैसे इंस्टॉल किया था और क्या इसका यूज़ है, कैसे यूज़ किया था, कहाँ मैंने इसको लगाया है। तो अभी ये चार्जिंग की कोई दिक्कत नहीं है। चार्जिंग ये जब हमारी कार सनलाइट में खड़ी होगी तब ये चार्ज होता रहेगा, और इसको हम ऑफ़ भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि हमेशा ऑन रखना है, ऑफ़ भी कर सकते हैं। तो आगे अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं ज़रूर आपको एक और वीडियो बना के बताऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट, बाइक चलाते हैं हेलमेट जरूर पहनिए। धन्यवाद।